मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कबूल नहीं किया जाएगा। आज के सबक में और दर्स में कलाम पाक की जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 86 से लेकर आयत नंबर 91 तक जो ये चंद आयत आपके सामने तिलावत की गई है, इनमें यह फरमाया कैफ़ यहदिल्लाहु कौमन कफरू बाद ईमानी। मतलब यह है, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद तर्जुमा, कि जो लोग मुसलमान हुए और मुसलमान होने के बाद फिर मुर्तद हो गए, मजहब इस्लाम से फिर गए, कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो वो लोग यूं कहने लगे कुफ्र इख्तियार करके कि हम सही हिदायत पर आ गए हैं, सही हिदायत पर आ गए हैं, यानी कुफ्र में जाने के बाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहना चाहते हैं ऐसे लोगों को कभी हिदायत नहीं मिलेगी जो मुर्तद होने के बाद अपने आप को यह समझ रहा हो कि मैं सही हूं, मैं गलत है ही नहीं। तो ऐसी सूरत में कभी उसकी किस्मत में उसे कभी हिदायत नहीं मिलेगी। हां, अगर वो उस मजहब को गलत समझने लगे और ऐसी सूरत में फिर वो कोशिश करे मजहब इस्लाम में आने की, तो आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले उसे गलत समझना पड़ेगा जिसमें वो गया है, मजहब इस्लाम। अभी तो आपके सामने आई कि मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब है ही नहीं और इसके अलावा कोई कबूल नहीं होगा। तो इस आयत में बताना चाहते हैं अल्लाह ताला, मिसाल से ये समझिए कि अगर कोई हाकिम है और हाकिम ने अपने हाथों से किसी को सजा दी, और सजा देने के बाद अब वो आदमी यूं कहता फिर रहा है कि हाकिम ने मुझे तो तोहफे और गिफ्ट और इनाम दिए हैं, खुसूसियत से मुझे तो इनाम दिया है। तो कैसे तस्लीम कर सकते हैं आप कि जिसको हाकिम सजा दे रहा हो और सजा देने के बाद फिर उसको आप कैसे समझते हैं कि इसको इनाम मिल गया हो? बात समझने की, देखो बहुत बारीक बात है। कलाम पाक को समझने के लिए पहले ये मिसाल आपको समझनी पड़ेगी। कोई आदमी गुनाहगार है, बदमाश है, बदमाश को हाकिम सजा देता है। अब उसको सजा दे दी हाकिम ने अपने हाथों से, और सजा देने के बाद अब वो क्या कह रहा है? वो यूं कहता फिर रहा है वो बदमाश कि मुझे तो इनाम मिला है, मुझे तो इनाम मिला है। तो आप लोग कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि आदमी बदमाश है और हाकिम के पास ये गया है, इसे कैसे इनाम मिल सकता है? सजा तो मिल सकती है लेकिन इनाम नहीं मिल सकता इसको। इसी तरीके से जो आदमी मुसलमान हो और फिर वो मुर्तद हो जाए, और मुर्तद होने के बाद हाकिम ने उसको सजा दे दी है, वो मुर्तद हो गया है, इससे बड़ी सजा और कौन सी हो सकती है कि मजहब इस्लाम से कोई फिर गया हो। अब वो यूं कहता फिर रहा हो कि मैं तो सही हिदायत पर, मैं तो सही हिदायत पर। आप कैसे तस्लीम कर सकते हैं कि हिदायत पर है? नहीं, वो हिदायत पर नहीं है, वो अल्लाह की सजा में, अल्लाह की पकड़ में है। अल्लाह उससे नाराज है, उसे कभी, जब तक वो अल्लाह को राजी नहीं करेगा, इस चीज को नहीं छोड़ेगा, अल्लाह को राजी नहीं करेगा, जब तक वो इनाम का मुस्तहिक नहीं बन सकता है। इसलिए कलाम पाक में यूं फरमाया कैफ़ यहदिल्लाह कौमन कफरू, क्यों कर हिदायत देगा अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को, कफरू बाद ईमानिहिम, जो काफिर हो गए अपने ईमान लाने के बाद, यानी पहले मुसलमान थे और फिर मजहब इस्लाम को छोड़ करके कुफ्र इख्तियार कर लिया। जिस तरीके से बहुत सारी मुसलमान बच्चियां हैं बेचारी, जो उनको दीनी तालीम न मिलने की वजह से, ईमान और अकायद की कमजोरी की वजह से मजहब इस्लाम को छोड़कर जो कुफ्र में चली गई है, और वो ये समझ रही कि हम सही आ गए हैं, तो ऐसी सूरत में उनको कभी हिदायत नहीं मिल सकती। वह शहीदू, और वो लोग इकरार करते हैं इस बात का, उन्होंने इकरार किया था मजहब इस्लाम में होने के बाद जब वो मुसलमान थे, किस बात का इकरार किया था? अन्नर रसूल हक़ुन, रसूल हक है, सच है।
वजाअहुम बिल बय्यिनात, और रसूल के पास जो कुछ आए हैं, और उनके पास, उन लोगों के पास जो मुसलमान थे फिर मुर्तद हुए हैं, उनके पास अल्लाह के दलाइल पहुंच चुके थे, यानी कलाम पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब क्या थे? ये दलाइल थे अल्लाह की वहदानियत के। तो ये उनके पास पहुंच चुके थे, रसूल को उन्होंने हक मान लिया था, उसके बाद उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है, इसलिए उन लोगों की सजा और ज्यादा सख्त हो गई है। एक पहले से ही कुफ्र में चला आया है, उसकी सजा, उसको भी सजा है लेकिन इतनी सख्त नहीं है। लेकिन एक आदमी मुसलमान होने के बाद फिर मजहब इस्लाम से फिर रहा हो, इसकी सजा सख्त है, इसकी पकड़ सख्त होगी। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह तबारक व तआला बेढंगे लोगों को हिदायत नहीं करते, यानी बेढंगी चाल चल गए हैं, मजहब इस्लाम में थे फिर उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, तो इससे बड़ी बेढंगी बात और क्या हो सकती है? भाई गलत बात को सही कह रहा हो, गलत रास्ते को सही रास्ता बता रहा हो, इससे बड़ी बेढंगी बात कौन सी हो सकती है? तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जालिम लोगों को और बेढंगे लोगों को, बेइंसाफ लोगों को हिदायत नहीं देते। उनके लिए सजा क्या है? जिन्हें हिदायत नहीं मिलेगी और जो कुफ्र में, शिर्क में पड़े हुए लोग हैं, अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं मुसलमानों से, मजहब इस्लाम से, उनकी सजा क्या है? उलाइका जज़ाउहुम, कुरान से पूछेंगे क्या सजा है? उलाइका जज़ाउहुम, ऐसे लोगों की सजा ये है, अन्ना अलैहिम लानतल्लाह, अल्लाह की लानत उन पर। लानत के माना यह है अल्लाह की रहमत से बहुत दूर है वो लोग, और जिसके ऊपर से अल्लाह की रहमत हट गई ना, उसे फिर कोई बचा नहीं सकता है अल्लाह की पकड़ से। ये बात जहन में रखनी है। तो जो कुफ्र में चला गया, शिर्क में चला गया, इसके ऊपर तो अल्लाह की लानत आ गई है, जो रहमत से बहुत दूर हो गया है। और मजीद क्या होगा? वल मलाइकती, फरिश्तों की भी लानत, फरिश्ते भी उसके ऊपर धुतकार रहे हैं। वन्नासी अजमईन, और आदमियों की जबान पर भी क्या है? मुसलमानों की जबान पर बहुत गलत किया है। ये इससे बड़ी लानत और क्या होगी? बहुत गलत किया है। कैसे चला गया, कैसे चली गई? दिल में तकलीफ होती है, जबानों पर बुराई ही रहती है उसकी, कि वो तो गलत ही चलती थी, वो तो गलत ही थी, वो तो गलत है ही था। तो ये इससे बड़ी लानत और क्या होगी? खालिदीन फीहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहते हैं कि ये जो लानत है अल्लाह की, काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए, गलत रास्ते पर चलने वालों लोगों के लिए, ये हमेशा रहेगी। जब तक वो कुफ्र में रहेंगे हमेशा रहेगी, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, चाहे वो कितनी अच्छी बात कर ले, कितना अच्छा काम कर ले, वो अल्लाह की लानत में ही रहेंगे। जो अपने बनाने वाले को भूल जाए, भला जो अपने बनाने वाले की बात को ठुकरा दे, अरे इससे बड़ा और बागी क्या हो, बगावत क्या हो सकती है? जो हुकूमत का खिलाफ हो जाए, उससे बड़ा बागी कौन हो सकता है? चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो कहीं जाकर के, लेकिन हुकूमत का अगर खिलाफ चलता है तो वो बागी ही माना जाए। तो अल्लाह की हुकूमत में आने के बाद फिर वो अल्लाह के खिलाफ हो जाए, अल्लाह के रसूल के खिलाफ हो जाए, अल्लाह के कुरान के खिलाफ हो जाए, भला उससे बड़ा बगावत करने वाला और कौन हो सकता है? इसलिए अल्लाह ने क्या सजा लिखी? हमेशा रहेगा, कभी निकलना नसीब नहीं होगा लानत में से। और लानत का असर यह है कि जहन्नम, लानत का असर क्या होगा? जहन्नम मिलेगी। जब रहमत नहीं होगी तो क्या होगा? रहमत अल्लाह का गुस्सा, नाराजगी, और अल्लाह के गुस्से नाराजगी की नाम तो है जहन्नम। अल्लाह के नाराजगी और गुस्से का नाम ही जहन्नम है। तो अल्लाह की रहमत अगर हट गई किसी के ऊपर से तो अल्लाह की नाराजगी आएगी। भाई बाप की अगर मोहब्बत औलाद के ऊपर से हट जाए तो क्या आती है फिर? नाराजगी। भाई दो ही तो बात है, राजी या नाराजी, सही या गलत, झूठ या सच, ईमान या कुफ्र, दो ही तो बातें हैं दुनिया में, जन्नत या जहन्नम। तो अल्लाह अगर नाराज हो गए, अल्लाह की रहमत अगर हट गई तो फिर अल्लाह की नाराजगी आ गई, आई नहीं, आ गई। इसलिए क्या फरमाया? ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब,
उन पर से आजाब हल्का भी नहीं होने पावेगा। जिस सजा के अंदर डाल दूंगा, अल्लाह यूं कहना चाहते हैं, उस सजा में एक रत्ती बराबर भी उनके ऊपर हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना उनको जब उनके लिए सजा का ऐलान हो जाएगा, एक सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी उनको अल्लाह की तरफ से, एक सेकंड की भी। वला हुम युनज़रून, और ना उनको मोहलत ही दी जाएगी। इल्लल्लज़ीना ताबू, अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहना चाहते हैं, अगर कोई आदमी, वही मैंने जो आपको बताया था, मजहब इस्लाम में था, कुफ्र में चला गया, मुर्तद हो गया, लेकिन उसे कुछ दिनों के बाद होश आया, हो तूने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, होश आया, फिर पलट कर आता है, तौबा कर लेता है, फिर पलट कर आता है वो, और पलट कर आने के बाद अपनी इस्लाह कर लेता है, अल्लाह यूं कहते हैं हम बख्श देंगे। बोला बताओ अल्लाह से बड़ा मेहरबान कौन हो सकता है। एक आदमी बगावत करते करते 70 साल गुजर गए, 70 साल के बाद मरने से 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 1 साल पहले उसने फिर मजहब इस्लाम कबूल कर लिया और उसने गलत रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह यूं कहते हैं हम फिर भी माफ करना। अल्लाह है ही माफ करने के दर पे, अल्लाह बंदों को सजा देने के दर पे नहीं है। भाई कुरान बता रहा है, इतनी बड़ा बगावत करने के बाद कि जो आदमी गलत को सही बता रहा हो, कुफ्र इख्तियार करके यूं कह रहा हूं मैं हिदायत पर आ गया, अल्लाह ने मुझे अल्लाह के ऊपर तोहमत लगा रहा है कि मुझे हिदायत दे दी अल्लाह ने, मैं सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अल्लाह यूं इतना बड़ी बात कहने के बाद अल्लाह यूं कहते हैं इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली। अब यहां तौबा का मतलब वो ना समझियो कि कुफ्र में है और जो गलत रास्ते थे उसने चोरी छोड़ दी, है काफिर, है मुशरिक, लेकिन क्या करा, चोरी छोड़ दी, जिना छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, तौबा कर ली। ये तौबा कबूल नहीं, ये इस तौबा को मुराद नहीं। यहां ये तौबा उस तौबा में है कि मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया उसने फिर से। अब ये बात कहना चाहते हैं, नहीं तो बहुत सारे काफिर भी कहते हैं मैंने तो गलत रास्ते छोड़ दिए, मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो सही शराब नहीं पीता हूं, तो शराब नहीं पीता, उन्हें तो पहले पीता था उसने छोड़ दी, तो ये तौबा, ये तौबा नहीं है, उनकी तो तौबा नहीं कबूल की जाएगी। क्योंकि तौबा जो है ईमान की रूह है, अमल जो है अमल, वो ईमानी रूह, यानी अमल के अंदर अगर ईमान की रूह होगी तो वो अमल कबूल किया जाएगा। अगर अमल के अंदर ईमानी रूह नहीं है, खाली है, कबूल नहीं किया जाएगा। तो जो काफिर मुशरिक ईमान उनके पास नहीं है लेकिन वो तौबा कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं है। हां कलमा पढ़ रहा है, कलमा पढ़ करके मुसलमान बनकर मजहब इस्लाम को कबूल करके अब तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा की बहुत लाज रखे, उसी को मुराद कहते हैं अल्लाह ताला। इल्लल्लज़ीना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, यानी मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया मुर्तद होने के बाद, ये मतलब है मिन बादि ज़ालिका वअस्लहू, और बाद इसके अपने आप को संवार लिया, अपनी इस्लाह कर ली, गुनाहों से बच गया, अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा हो गया, नशा छोड़ दिया, चोरी छोड़ दी, जिना छोड़ दिया, लड़ाई छोड़ दी, झगड़े छोड़ दिए, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दी, अपनी इस्लाह कर दी। फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह का ऐलान है हम बख्शने वाले, कभी भी आ जाए, रात में आ जाए, दिन में आ जाए, सुबह आ जाए, शाम आ जाए, कभी भी आ जाए मेरा बंदा, बीमार आ जाए, तंदुरुस्त आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटा आ जाए, औरत आ जाए, मर्द आ जाए, कोई भी आएगा हम बख्शने वाले हैं। ऐलान हमारा बिल्कुल आम है, हमारा ऐलान आम है। अल्लाहु अकबर। बताओ उस रब का दर छोड़ सकते हैं हम, जो रब इतना मेहरबान हो हमारे ऊपर? कितनी गहरी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते। रहीम, अल्लाह यूं कहते हैं मैं अपनी रहमत की चादर डाल दूंगा उनको, बड़े उनके गुनाह पहले हुए हैं, अब तो आ गया मेरे पास, मैं रहमत की चादर डाल दूं।